इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये दो ग्रुप्स एक साथ होते हैं, तो अब इसे इन शॉर्ट COOH भी लिखते हैं, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल। तो कार्बो ग्रुप, कार्बो इसके लिए लग रहा है, ऑक्साइल हाइड्रोक्साइल के लिए लग रहा है। अगर ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो तो हम इन्हें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और अगर कोई बेंजीन रिंग साथ लगी हो तो हम इसे एरोमेटिक या एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे एरोमेटिक, आप देख लें, लाइक दिस, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ तो एरोमेटिक होगा। कोई स्ट्रेट चेन हो तो क्या होगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इनके नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है। जो कॉमन नेम्स हम रखते हैं वो अक्सर किसी खास प्रॉपर्टी की वजह से, लाइक फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड वर्ड निकला है फॉर्मिका से। फॉर्मिका इंसेक्ट्स को कहते हैं, आंट्स को कहते हैं। आंट के बाइट करने के बाद, इंसेक्ट के बाइट करने के बाद जो एसिड इरिटेशन प्रोड्यूस करता है स्किन में, वो फॉर्मिक एसिड ही होता है। इसीलिए हम इसे फॉर्मिक एसिड, या IUPAC नेम क्या है, मिथेनॉइक एसिड कहते हैं, IUPAC नेम्स। अगर दो कार्बन हो तो हम इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटम। विनेगर को कहते हैं, विनेगर में एसिड मौजूद है, या इसे IUPAC में इथेनॉइक एसिड कहते हैं। विद 3 कार्बन इट इज प्रोपेनॉइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम, प्रोपेनॉइक एसिड इज IUPAC नेम। ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटेनॉइक एसिड विद 4 कार्बन्स। अगला कॉमन नेम आइसोब्यूटारिक एसिड है, या 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड, कि कार्बन नंबर 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉइक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ तो बेंजोइक एसिड, 2 लगे हो तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसे थैलिक एसिड भी कहते हैं। यही इसकी नॉमेनक्लेचर थी। आपके सिलेबस में इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दिए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसके 4 to 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आपने सिर्फ वर्डिंग्स ही याद रखनी है। पहला आप देख लें, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, ये देखिए एल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रेजेंस में एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर सबसे पहले एसिटल्डिहाइड बना रहा है। द स्ट्रक्चर इज एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बना रहा है। तो हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड या बनेगा। सेकंड मेथड अल्काइल नाइट्राइल्स, जिसमें ये कंपाउंड हो, इसे हम नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल। तो ये क्या होगा, ये अल्काइल, लाइक ये मिथाइल नाइट्राइल है। तो अल्काइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से, इसकी हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बन रहा है। सो फर्स्ट क्या था, एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हल्का आपने सिर्फ वर्डिंग्स याद रखने हैं। अल्काइल नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में
oxygen is negative, carbon is positive, this carbon is attacked by this carbon. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा हमने पढ़ा है कि जो हेलाइड होगा नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एंड कार्बन इज अगेन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीशियम. So CH3 attacks carbon of carbon dioxide. As a result, कार्बन डाइऑक्साइड CH3 के साथ देखिए बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है विद OMgBr. इसकी फर्दर रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये कंपाउंड बनेगा. देखिए एक तरफ तो मैग्नीशियम BrOH बनेगा, साथ एसिटिक एसिड बनेगा. जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बन रहा है. फोर्थ बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. देखिए है इथाइल एसिटेट, एक एस्टर है इथाइल एसिटेट. ये एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके पहले सोडियम एसिटेट बना रहा है, इट इज सोडियम एसिटेट, और साथ ही इथाइल अल्कोहल बन रहा है. सोडियम एसिटेट फर्दर रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस NaCl बनेगा. सोडियम ये Cl के साथ मिलकर NaCl बनाएगा. सो इथाइल एसिटेट पहले सोडियम एसिटेट बना रहा है जिसकी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन से एसिटिक एसिड इन कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है विद अ न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड. लास्ट अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से, ये देखिए एक अल्कीन है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इससे एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH. इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. आपने 5 मेथड्स दोबारा देखने हैं, सिर्फ आपने प्रिपरेशन में हेडिंग्स ही याद रखने होते, कोई मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं होता प्रिपरेशन में. फर्स्ट क्या है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड, फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है. सेकंड, अल्काइल नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बन रहा है. थर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड बन रहा है. फोर्थ, एस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से सोडियम एसिटेट बन रहा है जिसके फर्दर बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन पर एसिटिक एसिड बन रहा है. और लास्ट, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपके सिलेबस में दिए हैं, 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. इनमें जो फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड जिसमें 1 कार्बन है, एसिटिक एसिड जिसमें 2 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. इन तीनों में ये तीनों कलरलेस है, इनमें पंजेंट स्मेल होती, बहुत ही तेज स्मेल होती है इनकी. जो नेक्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, दे आर अगेन कलरलेस लिक्विड्स और उनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज तो नहीं होती है मगर अनप्लेजेंट होती है. फर्स्ट 4 कार्बन वाले फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये 4 वाटर में सॉल्युबल है. फर्स्ट 4 soluble in water because of what? Because of hydrogen bonding. कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है. फर्दर मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है. जितना इनका मॉलिक्यूलर मास यानी चेन लॉन्ग होता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है और ये मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और किसी सॉल्वेंट में जाकर ये इस तरह का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को डायमर कहते हैं, डायमर. तो किसी भी सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि एलिफेटिक फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होते हैं, ये एक रिंग बना सकते हैं. जिस तरह से ग्लूकोज रिंग बनाता है, ग्लूकोफ्यूरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज, राइबोफ्यूरेनोज, ग्लूकोपायरेनोज, इसी तरह से ये भी एक रिंग बनाते हैं सोल्यूशन में, उस रिंग को डाइमर कहते हैं. ये एक MCQ पॉइंट है. सो डाइमर्स आर फाउंड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड
इन सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। जो हायर मॉलिक्यूलर मास के अक्सर वो बनाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और वो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बढ़ता है। इनमें जिनके कार्बन्स इवन नंबर में होते हैं लाइक 2, 4, 6, 8, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा हायर हैं। सो इवन नंबर्ड carboxylic acids have higher melting points। यही इनका लास्ट फिजिकल फीचर था। केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ेंगे। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज दोबारा रिवाइज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जिनके इवन कार्बन नंबर्स इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी इनमें फर्स्ट 4 की सॉल्युबिलिटी पानी में है, पानी में सॉल्युबल है। इसके बाद ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। फर्स्ट 4 कलरलेस लिक्विड्स विद पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट 3, फर्स्ट 3 विद पंजेंट स्मेल, नेक्स्ट 3 विद अनप्लेजेंट स्मेल होते हैं, वो भी कलरलेस लिक्विड्स हैं। बाकी ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर आज हमने डिस्कस किया है।